नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते आनंद रावत को लेकर। आजकल आनंद रावत पिता हरीश रावत की तरह सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि देहरादून में आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने काम में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया। इस काम के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा हो रही है। इतना लिखने के बाद उन्होंने एक सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अगर अपने काम में लापरवाही बरतने पर आरटीओ को सस्पेंड किया जा सकता है तो प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर वन मंत्री, चार धाम यात्रा में घोर अव्यवस्थाओं पर पर्यटन, धर्मस्थ और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज और हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत पर अपने काम में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई कब होगी, यह उनका सवाल है। वैसे तो इस तरह का सवाल प्रदेश में और भी कई सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आनंद रावत ने एक घटना की याद भी दिलाई है। आनंद रावत ने कहा है कि 1956 में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल हादसा होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उस समय पर अधिकतर लोगों का मानना था कि हादसे के लिए अफसर और कर्मचारी दोषी है। आनंद रावत की बातें सही है। जैसा कि मैंने कहा, प्रदेश में और भी कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को लेकर कम्युनिटी पर एक सवाल किया था। मेरा सवाल यह है कि चारधाम यात्रा के इंतजामों को देखते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? 1500 से ज्यादा लोगों ने उस वक्त तक राय रखी है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 70% लोग 10 में से केवल 2 अंक दे रहे हैं। बाकी 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, 10 अंक की बात करें तो कोई 7%, 8% के आसपास लोग सतपाल महाराज को अंक दे रहे। यह चिंता की बात है। मैंने इसमें जीरो को जगह नहीं दी थी। कईयों ने मैसेज किया है कि आपने जीरो को क्यों नहीं रखा है? अगर जीरो होता तो वो जीरो को ही चुनते। यह प्रदेश के एक मंत्री को लेकर बन रही एक तस्वीर है। मेरा मानना है कि यह बहुत घनघोर चिंता की बात है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिर में सरकार के सारे कामकाज और स्कोर की जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है, उन्हीं के कंधों पर आती है। उनके काम की कई लोग तारीफ कर रहे हैं प्रदेश में, लेकिन वो दूसरे मंत्रियों की जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं, इस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए उनको सावधान होने की जरूरत है। यह जनता तक मैसेज जाना चाहिए कि मेरे मंत्री भी अगर काम नहीं करेंगे तो मैं उनको भी सख्ती के साथ याद दिलाऊंगा कि हम यहां पर सरकार में जनता के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि वो खुद को जनता का प्रथम सेवक कहते हैं। यह एक बात है। मेरे कम्युनिटी पर एक और सवाल के जवाब में 91% लोग दोनों मंत्रियों धन सिंह रावत और सतपाल महाराज पर कार्रवाई के पक्ष में है। चारधाम यात्रा को लेकर यह सवाल, जो मैं दूसरे सवाल की बात कर रहा हूं, इस दूसरे सवाल पर कुछ ही घंटों में 700 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय रखी है। यह गौर करने वाली बात है। वैसे अंत में आनंद रावत को लेकर बात करें तो आनंद रावत को लेकर भी मेरे दिमाग में एक बात आई है। वो आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। हरीश रावत भी उनकी हौसला अफजाई करते हुए दिख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो नेता बनना चाहते हैं, समाज सुधारक बनना चाहते हैं, या फिर एक ट्रेनर या एक शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही लिखा है कि वो आजकल युवाओं को फ्रेंच सिखा रहे हैं। अब पता नहीं उनकी दिशा क्या होगी, लेकिन केवल सोशल मीडिया से राजनीति की जमीन तैयार नहीं होती है। अगर उनकी दिशा राजनीति रही तो, अगर वो राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं तो उनके पिता भी खूब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उनकी उत्तराखंड में अपनी एक फॉलोइंग भी है, उनके फॉलोअर्स है बड़ी संख्या में, और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन जमीनी कैलकुलेशन को ना भाप पाने पर 5 साल में कई बार कई सारी हार का मुंह देख चुके हैं। यह एक सच्चाई को दिखाती हुई आंकड़ों की तस्वीर है। मेरा मानना है कि आनंद रावत को इस तस्वीर को जरूर देखना चाहिए और इसको जरूर समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो समझ भी रहे होंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।